राम राम। धनु वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2025 की बात इस वीडियो में करेंगे। धनु सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। सेजिटेरियस मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2025, फरवरी 2025 के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन के विभिन्न नक्षत्रों पर कैसा प्रभाव रहेगा, कैसा होगा आपका स्वास्थ्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सब की विस्तार से बात करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। लगन की राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले धनु वालों के लिए फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वृष राशि में। कुछ महीनों से वो वक्री चल रहे थे। अच्छी बात यह है कि 4 फरवरी को वो अपनी मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके तीसरे भाव में, कुंभ राशि में। राहु रहेंगे मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में। केतु रहेंगे कन्या राशि में आपके दसम भाव में। सूर्य की स्थिति को समझें तो सूर्य 1 से 11 फरवरी तक मकर राशि में ही रहेंगे आपके दूसरे भाव में। 12 फरवरी से वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में। सूर्य और शनि की उसके बाद युति बनेगी। मंगल देव की बात करें तो मंगल अभी वक्री अवस्था में ही चलेंगे 23 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में, मिथुन राशि में। 24 फरवरी से वो मिथुन में फिर मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। बुध देव की बात करें तो बुध 1 से 11 फरवरी तक दूसरे भाव में रहेंगे, मकर राशि में। 12 से 27 फरवरी तक वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव में। 27 के बाद फिर वो अपनी नीच राशि मीन में चले जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। शुक्र देव मीन राशि में उच्च के गोचर करेंगे फरवरी के महीने में आपके चतुर्थ भाव में। तो घरों की स्थिति को समझने के बाद अब बात करते हैं परिणाम की। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में ही गोचर करेंगे। तो बृहस्पति का गोचर छठे भाव में स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। आपके पंचम भाव पर शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि भी रहने वाली है। तो पेट की समस्याओं का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, थायराइड, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल यदि आपको पहले से है तो आप काफ़ी सावधानी रखें। फरवरी के महीने में चौथे और छठे भाव के बीच में राशि परिवर्तन भी है। छठे भाव के स्वामी चौथे भाव में है शुक्रदेव, और चौथे भाव के स्वामी जो कि देवगुरु बृहस्पति ही है वो छठे भाव में है। यदि आपको पहले से दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरीके की समस्या है तो भी आपको आलस्य नहीं करना है, डेली एक्सरसाइज और अपनी मेडिसिन पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर, नौकरी को दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में आपके काफ़ी समय से केतु गोचर कर रहे हैं। केतु की वजह से हो सकता है काम करने का माहौल आपको अनुकूल ना लगे, उससे असंतुष्टि हो, आपका काम में मन ना लगे। अगर आपकी दशा अंतरदशा में भी केतु चल रहे हैं तो आपको किसी भी बड़े बदलाव से बचना चाहिए। कैरियर में कोई बड़ा बदलाव उस दौरान ना करें। शुक्र जो कि आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, उनकी भी दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। दसम भाव के स्वामी बुध 10 तारीख तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, धन भाव में। ये अच्छी बात है। 10 तारीख के बाद बुध आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर सूर्य और शनि भी साथ रहेंगे कुंभ राशि में। फरवरी के महीने में अच्छी बात यह भी है कि 4 फरवरी से बृहस्पति छठे भाव में जब मार्गी होंगे तो उनकी पांचवी शुभ दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ेगी। तो आपको काम करने के माहौल से संबंधित जो असंतुष्टि महसूस हो रही है उसमें राहत मिलेगी। लेकिन शत्रु बाधा से आप परेशान हो सकते हैं। राइवलरी, वर्क पॉलिटिक्स, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और 11 तारीख के बाद बुध अगर तीसरे भाव में गोचर करेंगे शनिदेव के साथ तो यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं। अपनी जो प्लानिंग है उस पर आपको प्रॉपरली फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। ओवरऑल जो करियर के लिए महीना है नौकरी के लिहाज से वो औसत महीना है, ठीक ठाक ही है। व्यापार की बात करें, बिजनेस की, तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में आपके मंगल गोचर कर रहे हैं जो पंचम और 12वें भाव के स्वामी हैं। अभी वक्री हैं, 24 फरवरी को वो मार्गी हो जाएंगे। मंगल अगर सप्तम भाव में है तो आपको साझेदारी में मन मुटाव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में अपनी वाणी, अपने व्यवहार का ध्यान रखें। सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक बुध 10 तारीख तक दूसरे भाव में रहेंगे, धन भाव में सूर्य के साथ। तो 10 तारीख तक डेली इनकम आपकी अच्छी है। 11 तारीख के बाद बुध आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तब आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। हो सकता है कुछ व्यापारिक यात्राएं भी आपको करनी पड़े। उस वक्त आप व्यापारिक विस्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जो मेहनत आपकी बढ़ेगी उसका आपको फल भी मिलेगा, क्योंकि बुध की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव, नवम भाव पर रहेगी। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो फरवरी का महीना उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आपको मनी मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। 11 तारीख तक सूर्य और बुध की युति रहेगी आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का, और सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो धन की बचत आपकी होती रहेगी कैरियर से और नौकरी से। देवगुरु बृहस्पति जो कि छठे भाव में है, उनकी भी 9वीं
दृष्टि आपके धन भाव पर आ रही है, लेकिन बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तथा शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। 12वां भाव खर्चों का होता है, व्यय भाव होता है, तो खर्चे भी आपके ज़्यादा रहेंगे। 12वें भाव के स्वामी मंगल 7वें भाव में है, तो जीवन साथी के ऊपर और व्यापार के ऊपर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। फरवरी के महीने में शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी है, चौथे और छठे भाव के बीच में, तो प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में आपको उच्च के शुक्र लाभ दिला सकते हैं। साथ ही में यदि आप होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। निजी जीवन, पर्सनल लाइफ की बात करें तो लव रिलेशंस, प्रेम प्यार को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि 23 फरवरी तक सप्तम भाव में मिथुन राशि में वक्री गोचर करेंगे, और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति से 2/12 का उनका संबंध रहेगा, जो कि शुभ नहीं होता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो पंचम भाव पर है ही, तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 24 फरवरी के बाद मंगल मार्गी गति से संचरण करेंगे। पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में जाना, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 24 फरवरी के बाद आपको शुभता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन को 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव में पंचम और द्वादश भाव के स्वामी मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल का सप्तम भाव में गोचर रिश्तों के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। गुस्से पर नियंत्रण रखें, फिजूल के वाद विवाद से दूर रहें। मंगल की वजह से आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। 7वें भाव के स्वामी बुध दूसरे भाव में रहने वाले हैं 11 तारीख तक, तो अच्छी बात यह है कि जीवन साथी और आपके परिवार के लोगों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं फरवरी के महीने की कुछ अशुभ तारीखों की, जिन पर आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा का गोचर 4, 8, 12 भावों में रहेगा, जो कि अशुभ माना जाता है। 2 और 3 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। 10, 11, 12 तारीख को वो संचरण करेंगे आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में। 20, 21, 22 को वो संचरण करेंगे अपनी नीच राशि वृश्चिक में आपके 12वें भाव में। तो इन तारीखों पर आपको फिजूल के वाद विवाद से बचना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन तारीखों पर आपका कुछ अनावश्यक रूप से खर्चा ना हो जाए। अंत में उपायों की बात करें तो फरवरी के महीने में देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। हर रोज़ 15 मिनट ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। राम राम।